अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ज़िलहज के महीने के अंदर जहाँ हाजी हज करने जाते हैं वहाँ पर लोग अपने घरों में रहकर 10, 11 और 12 ज़िलहज को कुर्बानी जिन पर वाजिब है उसको अदा करने की कोशिश करते हैं। कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी को रखा। वो अल्लाह का नाम लेकर कुर्बानी करती। वो कुर्बानी किस चीज़ की? बहीमतुल अनआम, यानी चुपाए की कुर्बानी। इस आयत करीमा से एक बात वाज़ेह हो गई कि कुर्बानी और उम्मतों में भी थी, और दूसरी बात कि हर उम्मत में ये लाजिम था जब भी जानवर ज़बह करना है अल्लाह का नाम लेकर ही ज़बह करना है। और तीसरी बात बहीमतुल अनआम यानी चुपाए की कुर्बानी। तीन बातें इस आयत करीमा से वाज़ेह हो गई। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहली बात पर इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बानी करता है अल्लाह जानवर के हर बाल के बदले उसको एक नेकी अता फरमाता है। और फिर फरमाया, जो अल्लाह का नाम लेकर जानवर को ज़बह करता है और फिर उसका गोश्त खाता है, अल्लाह तबारक व तआला को ईद वाले दिन सबसे ज़्यादा वो अमल पसंद होता है। और तीसरी बात चुपाए की कुर्बानी, इससे मुराद बकरी, दुम्बा, गाय और इसके साथ साथ जो चुपाए हैं और भी इसमें जो पंजाब के अंदर कट्टा कहा जाता है, भैंसा जिसको कहते हैं, उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। कई लोग भैंसे के ऊपर एतराज़ करते हैं कि भैंसे की कुर्बानी जायज़ नहीं। असल में मसला ये है कि जो कट्टा होता है वो अरब के अंदर नहीं पाया जाता, उसका इसलिए किताबों में ज़िक्र नहीं मिलता, तो इसलिए उलमाए किराम ने क़यास से साबित किया कि वो भी बहीमतुल अनआम है। तो इस बिना पर उसकी कुर्बानी भी बिल्कुल जायज़ है। अगर जायज़ ना होती तो उलमाए किराम इस मसले को साबित करते कि उसका गोश्त खाना भी जायज़ ना होता। तो इस बिना पर क़यास से जहाँ पर उसका गोश्त खाना जायज़ है सारा साल, उसी तरह उसकी कुर्बानी करना भी जायज़ है। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।